और भाई की याद आ गई। सब पढ़ाई लिखाई चल रही भाई। तो COA पढ़ रहे हो, COA पढ़ोगे तो CO पढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड, तुम कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, अपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दो, तो एड्रेसिंग मोड्स तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो COA का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या? एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ने के लिए हमको पहले जानना चाहिए कि एड्रेसिंग मोड यूज़ क्यों करते हैं। अब एड्रेसिंग मोड यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई तुम इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन जैसे कि ऐड कोई भी नंबर, ठीक, तो जब कभी भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो खाली क्या देते हो? एक ऑपरेशन देते हो और दूसरा क्या देते हो? वेरिएबल। एक ऑपरेशन देते हो, दूसरा वेरिएबल, जैसे ऐड 10, ठीक। पहला क्या है? ऑपरेशन, दूसरा क्या है? वेरिएबल। तो जो हम ऑपरेशन देते हैं उसका एक ऑप कोड होता है। क्या? ऑप कोड। ऑप कोड क्या डिनोट करता है कि ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑप कोड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसका? उस ऑपरेशन का। तो ये ऑप कोड और साथ में एक ऑपरेंड देते हो, ठीक। तो जब कभी भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हम किस प्रकार से देते हैं उसे हम कहते हैं क्या? एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड यानी कि हम उस इंस्ट्रक्शन को कैसे बुला रहे हैं। अब जैसे ये प्रोसेसर है और ये यहाँ पे मेमोरी है, ठीक। मेमोरी में क्या क्या होगा? मेमोरी में प्रोग्राम फाइल्स होंगी और यहाँ पे डेटा फाइल्स होंगी। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स होंगी, यहाँ पे डेटा फाइल्स होंगी। अब प्रोग्राम फाइल्स मतलब जैसे व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप तुम्हारा प्रोग्राम है, और यहाँ जो डेटा फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स यानी कि उसकी इमेजेस, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी चैट्स, ठीक। तो ये तुम्हारा व्हाट्सएप, ये तुम्हारा चैट्स, ये तुम्हारा यूट्यूब, ये तुम्हारा वीडियो, ये तुम्हारा वीडियो प्लेयर, ये तुम्हारा उसकी वीडियोस, ये तुम्हारा कैमरा हो गया, ये कौन हो गया? ये तुम्हारी फ़ोटोज़। यानी ये प्रोग्राम फाइल्स तुम्हारा कैमरा हो गया और ये डेटा फाइल्स उसकी फ़ोटोज़। तो ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर जाएगा किसमें? माइक्रो इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखी? माइक्रो इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में क्या था? पहले ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कहाँ जाएगा? प्रोसेसर किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास होगा एक क्या? कमांड होगा। प्रोसेसर के पास एक एड्रेस होगा ना, एड्रेस वो डालेगा एड्रेस रजिस्टर में। एड्रेस रजिस्टर से जाएगा वो एड्रेस बस में। एड्रेस बस से वो डेटा लेके आएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन लेके आएगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेके आएगा? डेटा बस के थ्रू। कहाँ मिलेगा? डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन लाएगा। कहाँ पे मिलेगा? बफर रजिस्टर में ना, मेमोरी रजिस्टर में, ठीक। वहाँ पे आएगा, वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जैसे ही पहुँचेगा उसको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन में अब दो चीज़ें होती हैं। पहला उसका ऑप कोड, दूसरा वो ऑपरेशन। पहला उसका ऑप कोड, दूसरा वो ऑपरेंड खुद। तो जब ये प्रोसेसर जाएगा और बुलाएगा कहाँ से? डेटा फाइल से। यहाँ से इंस्ट्रक्शन मेमोरी से तो उठाएगा। जब इंस्ट्रक्शन उठाएगा तो वापस आएगा, तो तुम्हें इस प्रोसेसर को दो चीज़ें मिलेंगी। पहला ऑप कोड, दूसरा ऑपरेंड। अब ये ऑप कोड और ऑपरेंड किस फॉर्म में मिलता है उसी को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड यानी कि हमने उस ऑपरेंड को कैसे यूज़ किया, मतलब कैसे उस ऑपरेंड को हमने दिया, डायरेक्टली दे दिया, इनडायरेक्टली दे दिया, या कैसे दे दिया। इसको पढ़ने के लिए हमको अलग अलग मोड्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में बहुत सारे मोड्स हैं, क्योंकि ये सबसे किसी भी प्रोसेसर में 95 से 97% तक जितने भी एड्रेसिंग मोड्स होते हैं सारे इनडायरेक्ट पे ही बेस्ड होते हैं। और पांचवा है तुम्हारा इम्प्लाइड, यानी कि ये जब पाँचों पढ़ोगे तो ये तुम्हारा 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं, ठीक। इन 5 एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर ही तुम्हारा पूरा तुम मतलब कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो ये पूरा बेस्ड है। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले चालू करते हैं कि ये जो ऑपरेंड हो वो कितने बिट का हो। ये ऑपरेंड किसी बिट का होगा ना। अब जब तुम कहते हो ऐड, तो ऐड या तो 8 बिट नंबर को करोगे, या मिनिमम सबसे छोटा ऐड 1 बाइट को करोगे, यानी कि 8 बिट करोगे या 16 बिट करोगे। 8 बिट को करोगे या 16 बिट को करोगे। तो अब अगर 8 बिट को करोगे तो ये समझ लो ये क्या है, तुम्हारे रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। अब ABCD, वैसे यहाँ पे ABCD 4 रजिस्टर्स हो गया।
और ये एच एल क्या है, हाई लो, ए का एच, ए का हाई, ए का लो, ए का बी का हाई, बी का लो, ठीक। ऐसे ही ये 4 रजिस्टर्स हैं, हाई और लो 2, ठीक। अब यहाँ पे ये कितने बिट्स के हैं, 8 बिट्स के, 8 बिट का एक हाई है और 8 बिट का एक लो है, यानी कि 8 बिट का वैल्यू इसमें दे सकते हो और 8 बिट की वैल्यू इसमें दे सकते हो। लेकिन जब तुम्हें 16 बिट, अब 8 बिट का पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐड 25h, 25h यानी कि 2 को कैसे लिखेंगे, ये किसमें है, हेक्साडेसिमल में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे 0 0 1 0, और 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को लिखते हैं 0 1 0 1, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना 0 1 0 1। तो यहाँ कितने, 4 4 + 8, 8 बिट्स की ये वैल्यू हो गई। लेकिन अब जब तुम्हें 16 बिट की चाहिए, अब जैसे यहाँ पे 2500 0 कर लो, तो यहाँ 2 बिट्स बढ़ गई ना, 0 0 0 0, ऐसे ही 0 0 0 0, यानी कि 8 बिट्स और बढ़ गई। तो यहाँ पे 16 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। जब 16 बिट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन दोनों रजिस्टर्स को कंबाइन कर देंगे और उसे हम कहेंगे AX यानी हाई और लो कंबाइंड। दोनों रजिस्टर्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं उसे हम कहते हैं AX, ठीक। तो जब एक क्या 8 बिट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो या हाई और लो में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन जब तुम्हें 16 बिट कंबाइंड चाहिए किसमें, ऑपरेंड में, तो तुम AX का रजिस्टर लोगे। AX क्या है, A का हाई और A का लो, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, AX, ठीक। अब यही बात रही कि तो हम 16 क्यों नहीं यूज़ करते हैं, खाली 8 क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। इसका एग्जांपल लाइव देते हैं। अभी देखो, ये देखो, ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक। इसका कोई भी पेज खोलो। अब ये क्या है, एक पेज समझ लो 8 बिट का है, दूसरा पेज है 8 बिट का, कंबाइंड क्या है 16 बिट। अब जब तुम्हें खाली 8 की ही ज़रूरत, अब तुम जैसे एक आंसर को एक पेज में लिखोगे, एक आंसर एक पेज में लिखा, उसमें आ गया। लेकिन अब तुम्हारे आंसर बड़े हो गए, आंसर एक बड़ा हो गया, तो तुमने पहला पेज कंप्लीट कर दिया, दूसरा पेज भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, दोनों पेज तुम्हारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए। लेकिन जब तुमने देखा कि तुम्हारा एक आंसर 2 पेज में आ रहा है, दूसरा आंसर भी 2 पेज में आ रहा है, मतलब दूसरा आंसर लिखा, दूसरा आंसर भी दोनों पेज को ले रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि तीसरा आंसर भी दोनों पेज ले? तीसरा आंसर एक पेज में भी तो आ सकता है। तो हम इस बुक का साइज़ बड़ा करके 8 बिट की जगह 16 बिट करने का क्या मतलब है, 8 बिट को 16 बिट कर देंगे, यानी एक पेज की जगह हम 2 पेज को एक पेज मान लेंगे, तो इससे हमारा ही तो नुकसान है। क्योंकि जब हमने यहाँ तीसरा आंसर लिखा और हमने देखा कि वो 8 बिट में आ रहा है, मतलब हमारा 8 बिट की वैल्यू, 8 बिट बर्बाद हो गए। अब ऐसे ही हम करते रहेंगे, कितने बिट्स बर्बाद हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल एक और ले लो कि हम 8 बिट का रजिस्टर यूज़ ही क्यों करते हैं। इसका एग्जांपल एक और ले लो। अभी 2016 हुआ था, मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा कि आज से सभी नोटें बंद, 500 किसकी, 1000 की 500 की, या जितने भी पुरानी करेंसी थी सारी बंद हो जाएंगी। अब जब ये सब हुआ तो हमें कौन सी नोटें मिलने लगी, 2000 की। अब जब हम चिट्टा लेने जाते थे, हम कोई भी सामान लिया तो हमने क्या दिया, हम लोग के पास तो 2000 की नोट थी, कोई भी हमने सामान लिया 200 का, तो वो 1800 कहाँ से देगा, क्योंकि उसके पास उतनी करेंसी ही नहीं थी। या तो उसको लूज़ करना पड़ेगा, या तो वो 200 का सामान फ्री में दे दे, या तो हम भैया 2000 दे दे, इतने बड़े दानी हैं। तो इससे हमको क्या सीख मिली कि जितने छोटे नोट होंगे उतना ही प्रॉफिट है। अब छोटा नोट इसीलिए प्रॉफिटेबल है, मतलब हम दे सकते हैं आराम से। अब 2000 का नोट लेके हर जगह तो जाएंगे नहीं, इसीलिए छोटा प्रॉफिटेबल। वैसे यहाँ पे छोटा प्रॉफिटेबल यानी कि 8 बिट सबसे स्मॉलेस्ट होती है। 8085 हो या 8086 हो, सब में हम 8 बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेके चलते हैं, ठीक। इसीलिए 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। जब हमारी वैल्यू 8 बिट में नहीं आ पाती तो हम 8 + 8 हाई और लो दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो AX हो जाता है, दैट इज़ 16 बिट, ठीक। अब चालू करते हैं हम। ये तुम्हारे क्या थे, रजिस्टर्स, इसी में सारी ऑपरेंड स्टोर होते हैं, ठीक। अब ये पता चल गया तुम्हें। अब चालू करते हैं एड्रेसिंग मोड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड,
इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यानी इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत क्या, तुरंत दिया हमने डेटा किसमें, इंस्ट्रक्शन में, तुरंत हमने दिया डेटा इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन, चलो खड़े हो, खड़े हो, तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया, क्या दिया तुम्हें, मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया कि खड़े हो जाओ ना। वैसे यहाँ पे डेटा जैसे हमको कहना है ऐड, तो ऐड हम तुरंत कह देंगे किसमें, इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में कहा ऐड, और ये है तुम्हारी बिट, इसको ऐड करो, मतलब 5 को ऐड करो, हमने 5 दी वैल्यू, 5 को तुम ऐड करो, तो तुरंत ही जैसे तुमको एक वैल्यू मिल गई और ऑपरेशन मिल गया, ऑपरेशन मिल गया और वैल्यू मिल गई, तुमने तुरंत ही ऐड कर दिया, यानी यहाँ डेटा इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या, मूव BL, 25। अब देखो, अब देखते हैं, अब कोई भी जब एड्रेसिंग मोड लिखोगे बिना एग्जांपल के अधूरी है। कोई भी एड्रेसिंग मोड अगर तुम समझाओगे, कहीं पे भी लिखोगे, अगर पेपर में भी लिखना होगा बिना एग्जांपल के, तुम्हें खाली 2-3 नंबर, 4 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, ठीक, 10 नंबर में से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होगा, और 4 भी बहुत मैक्सिमम पे, जब बहुत खुश हो एग्जामिनर, तो तुम्हें हमेशा एग्जांपल्स लिखने हैं। कोई भी एड्रेसिंग मोड समझाओगे तो तुम्हें इसका एग्जांपल लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो 8086 के हैं। 8086 क्या है, 8086 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। अगर पढ़ चुके होगे तो हंस रहे होगे, पढ़ रहे होगे तो हंस रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं COA और 8086 कंबाइन पढ़ते हैं। तो इमीडिएट मोड यानी तुरंत, तुरंत क्या, डेटा दे दिया, डेटा किस में दिया, इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में हमने डेटा दे दिया तुरंत, जैसे ही इंस्ट्रक्शन में हमने दिया तो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन के साथ तुरंत हमने क्या दे दिया, ऑपरेशन के साथ तुरंत हमने दे दिया उसका वेरिएबल, कि हमको किसको ऐड करना है, अगर ऐड करना है तो किसको ऐड करना है, मूव करना है तो किसको मूव करना है। और यहाँ पे जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स उसके पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे 8086। 8086 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर दैट वी विल लर्न इन दिस सेमेस्टर और द नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक। अब कहोगे भैया कि COA है या माइक्रो प्रोसेसर, हमारे सबसे टफ सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के, कैसे समझ में आएगा, आएगा कहने भैया, हम समझा रहे हैं ना, यहाँ मेरा मार्कर चल रहा, वहाँ तुम्हें समझ में आएगा, समझ में आएगा, जैसे जैसे मार्कर चलेगा वैसे वैसे समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे मार्कर चलेगा दिमाग में तुम्हारी क्या, दिमाग में इंप्रेशन बनता जाएगा, वैसे वैसे ये समझ में आता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा है मूव BL, 25H। BL, 25H में यानी जब BL एक क्या है, BL, अब देखो यहाँ पे क्या है, BL इज़ द लो वैल्यू, लो बिट ऑफ B, यानी B एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, उसकी लो बिट में हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ना। BL में 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ नहीं कि हमें ऑपरेंड कितने का मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा हमें 8 बिट का, तो यानी, और हम पढ़ रहे हैं 8086 के एग्जांपल्स। अब कोई भी रैंडम एग्जांपल नहीं लेना है, कोई भी रैंडम एग्जांपल इसलिए नहीं लेना है क्योंकि 8086 इज़ द मोस्ट वाइडली रेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, सबसे ज़्यादा लोग यही पढ़ते हैं, ठीक, इसीलिए हम 8086, कोई भी एग्जामिनर अगर एग्जामिनर है तो उसने पढ़ा ही होगा, लेकिन 8086 सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम 8086 के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला मूव BL, 25H। मूव यानी उसके अंदर स्टोर किया, मूव BL, 25 यानी BL जो रजिस्टर है उसके अंदर 8 बिट की वैल्यू यानी कि 25H को हमने स्टोर किया, यानी ये जो BL रजिस्टर है इसके अंदर हमने डायरेक्टली 25H को हमने स्टोर कर दिया। अब 25H कैसे स्टोर हो जाएगा, अब 25H यानी 0010 ये 2 की वैल्यू, और 5 यानी 0101 ये 25 यानी 8 बिट की वैल्यू डायरेक्टली BL में स्टोर हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि ये 8 बिट का रजिस्टर है, इसमें स्टोर हो जाएगी, यानी कि BL में 25H स्टोर हो जाएगा, और ये हमारा इंस्ट्रक्शन पहला, ठीक। दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, दूसरा इंस्ट्रक्शन है मूव CX, 5000 यानी 5000 यानी कि 5 को लिखोगे 0101, बाकी 0000 यानी कितने बिट की वैल्यू होगी, 16 बिट। अब 16 बिट की वैल्यू
16 बिट की वैल्यू 8 बिट में तो आएगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स रजिस्टर यानी कंबाइंड एक्स रजिस्टर में स्टोर करेंगे, यानी एच हाई बिट एंड लो, एच और एल का कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्स, यानी कि सी कोई रजिस्टर है, सी रजिस्टर है और एक्स यानी कंबाइंड, यानी कि सी एक्स में हम 5000 एच को स्टोर करेंगे। ठीक, इमीडिएट मोड में इतना ही था। इमीडिएट मोड में क्या होता है कि हम जो डेटा होता है, डेटा यानी कि हमारा जो ऑपरेंड होता है वो हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं। ठीक, वैल्यू को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे दिया। ठीक, यहाँ तक इमीडिएट मोड समझ में आया। इमीडिएट मोड खाली यहीं तक था। अब आगे पढ़ेंगे हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर समझ लो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, किसमें, प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी बैंक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, रजिस्टर्स। तो अब यहाँ 8 बिट के हैं और 16 बिट का लेना है तो हमें कंबाइन कर देना है। ठीक, तो ये सब क्या है, रजिस्टर्स। अब 8 बिट की अगर वैल्यू है तो 8 बिट वाले रजिस्टर में ही स्टोर होगी ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डेटा कहाँ था, इंस्ट्रक्शन में। डेटा को हम इंस्ट्रक्शन में देते थे और यहाँ पे क्या है, डेटा डायरेक्टली रजिस्टर में है। डेटा को हमने रजिस्टर में दिया, यानी कि सी, अगर हम 8 बिट की बात करें तो CL या CH या ABC कुछ भी ले लो भाई। तो ये जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इसमें डेटा कहाँ देते हैं, डेटा रजिस्टर में देते हैं। रजिस्टर या तो 8 बिट की वैल्यू स्टोर करेगा या 16 बिट की। अब यहाँ देखते हैं पहला एग्जांपल, मूव इनटू CL। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो, वही यहाँ पे लिखा है, मूव इनटू CL द वैल्यू ऑफ BL। CL में कौन सी वैल्यू आएंगी, BL की। CL में वैल्यू कौन सी आएंगी, BL की। यानी BL एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी। BL एक 8 बिट का रजिस्टर, उसमें कुछ वैल्यू होंगी, वो आएंगी किसमें, CL में। अब CX में तो आएंगी नहीं, CX लिख सकते हो लेकिन CX इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि हम 8 बिट की वैल्यू हो तो 16 बिट का रजिस्टर क्यों बर्बाद करें। 8 बिट की वैल्यू है तो 16 बिट का रजिस्टर क्यों बर्बाद करें। इससे अच्छा हम ये करते हैं कि 8 बिट की वैल्यू को 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए BL की वैल्यू किस में आई, CL में। यहाँ पे क्या था, CL की वैल्यू, मूव इनटू CL द वैल्यू ऑफ BL, ऐसे है, मूव इनटू CL यानी कि पहले डेस्टिनेशन, उसके बाद कहाँ से आया को क्या लिखते हैं, जो भी लिख दो, पहले डेस्टिनेशन लिखते हो, दूसरा कहाँ से आया। तो मूव इनटू CL द वैल्यू ऑफ BL। वैसे ही ये 16 बिट की वैल्यू, तो मूव इनटू BX द वैल्यू ऑफ CX। ठीक, ये सब कौन से हैं, 8086 के इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक तुम्हारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ख़त्म हुआ। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, जो हम डेटा है, डेटा को हमने किस में दिया, रजिस्टर में। रजिस्टर में कोई भी वैल्यू होगी उसको तुमको मूव करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है। ठीक, अब यहाँ तक तो ये था। एक बार पेपर में आया था कि तुम्हें ऐड करना है किसको, 2 वैल्यूज़ को, जो CL में है और BL में है। तो क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, CL में जो वैल्यूज़ हैं उसको BL में ऐड करना है, क्या करोगे, पेपर में आया था, करना पड़ेगा ना। तो ऐड CL एक रजिस्टर है और BL में कुछ वैल्यूज़ है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कर ढूंढेंगे, कहाँ है मार्कर मिला। मार्कर में पहले हम मूव कराएंगे कौन सी, CL में मूव कराएंगे BL की वैल्यू, CL में मूव कराए BL की वैल्यू। अब करेंगे क्या, ऐड करेंगे किसमें, CL में, CL प्लस BL। ठीक, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इन दोनों का रिज़ल्ट होगा CL में आ जाएगा। ठीक, 2 स्टेप में, पहले वैल्यू मूव कराएंगे CL में, उसके बाद जो CL में जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे। ठीक, ऐसे होगा। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट से क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट दे दिया। तो डायरेक्ट और इमीडिएट में अंतर क्या था,
अब डायरेक्ट में देखो क्या है, यहाँ पे लिखा ऐड यानी एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन। अब हमें हर एक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू तो पता नहीं है, हर एक इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड देना है उसकी वैल्यू तो पता नहीं है। हमको ये पता है कि उसका एड्रेस कहाँ है, हमको ये पता है कि उसका एड्रेस कहाँ है, तो हम उस एड्रेस को दे देते हैं इंस्ट्रक्शन में। एड्रेस को दे दिया किस में, इंस्ट्रक्शन में, एड्रेस को दे दिया इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं या नहीं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं यानी कि ये एक एड्रेस है, और हम एड्रेस किस में देते, एड्रेस इंस्ट्रक्शन में किस में देते हैं, एड्रेस इंस्ट्रक्शन में खाली हम देते हैं डायरेक्ट मोड में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया गया। तो यहाँ मूव इनटू CL द वैल्यू ऑफ 2000H। अब कह दो भैया ये गलत है, कैसे गलत है। अब आपने क्या लिखा यहाँ 2000H, 2000 यानी कि 16 बिट। 16 बिट की वैल्यू को आप CL में कैसे स्टोर कर सकते हो, 16 बिट की वैल्यू को आप CL में कैसे स्टोर कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वैल्यू है एकदम सही लिखी। कैसे सही लिखी, अब 2000H जो है ये कोई वैल्यू नहीं है, ये 2000H जो है, 2000H जो है ये एक एड्रेस है, एड्रेस है यानी कि तुम क्या हो, प्रोसेसर। तुम कहाँ गए, तुम प्रोसेसर हो, तुम आए मेमोरी में, मेमोरी में बहुत सारी एड्रेसेस होते हैं, तुम कहाँ पहुँचे 2000 पे, 2000 पे कोई वैल्यू लिखी है 83, 2000 पे कोई वैल्यू लिखी है 83। तो तुमने क्या किया, तुम भी हो, तुम 2000 की एड्रेस पे आए, 2000 पे तुम्हें मिला क्या 83, तो यानी 83 तुम्हारी वैल्यू हो, ना कि 2000। 2000 इज़ योर एड्रेस, तुम्हारी वैल्यू क्या है 83। तो तुम्हें यहाँ जब ये करोगे CL में 2000H की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें 83 ये जो वैल्यू है ये CL में स्टोर होगी, ना कि 2000H। समझ में आया, फिर से बताऊँ। देखो ये जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें जो हम एड्रेस देते हैं इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे जो 2000H लिखा है यानी कि तुम प्रोसेसर हो, तुम गए मेमोरी में, मेमोरी में ढूंढने लगे, मेमोरी में क्या ढूंढोगे, मेमोरी में ढूंढोगे 2000 कहाँ पे है। जैसे 2000 मिलेगा, 2000 के सामने जो वैल्यू लिखी है वो तुम्हारी असली वैल्यू है, वो तुम स्टोर कराओगे रजिस्टर में। समझ में आया, ठीक। अब पढ़ेंगे हम क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सबसे फेमस और समझ लो किसका, पेंटियम का 95 to 97% सारे काम, और आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर के सारे 95 to 97 सारे एड्रेसिंग मोड्स इनडायरेक्ट होते हैं, सारे एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही क्यों यूज़ करते हैं। अब प्रोसेसर में कोई भी काम होता है तो हर एक ऑपरेशन का हमें एड्रेस तो पता नहीं होता, हर एक एड्रेस का ऑपरेशन नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करा देंगे। ठीक, उस एड्रेस को कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना मेमोरी में, वो एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर होगा मेमोरी में, तो हम उस एड्रेस को याद करने की चिंता क्यों करें। डायरेक्ट जब वहाँ मेमोरी पे स्टोर है तो हम जाके वहाँ मेमोरी से ले लेंगे, मेमोरी से वो रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर में आपको क्या मिलेगा, एड्रेस। क्या, कहाँ गए, मेमोरी में गए, मेमोरी में गया इंस्ट्रक्शन, मेमोरी में मिला इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन में तुम्हें क्या मिला, इंस्ट्रक्शन में मिला तुम्हें क्या, इंस्ट्रक्शन में मिलेगा तुम्हें एक रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर क्या होगा, एड्रेस। एड्रेस के पास जब पहुँचोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, जब एड्रेस के पास पहुँचोगे तो एक वैल्यू मिली, वही वैल्यू तुम्हें चाहिए, वही वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो हमने क्या किया, कान यहाँ से पकड़ा, सीधे नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ा। घुमा के हम पकड़ने का क्या फ़ायदा कि हमें वो एड्रेस नहीं याद करना पड़ा, एड्रेस डायरेक्टली उस रजिस्टर में था, एड्रेस खाली वो रजिस्टर में था, उस रजिस्टर से हमने एड्रेस निकाला, एड्रेस पे पहुँचे, एड्रेस से वैल्यू उठा के डाल दी। ठीक, अब देखते हैं, पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस होता है वो रजिस्टर में दिया जाता है। यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया जाता था एड्रेस, यहाँ एड्रेस रजिस्टर में दिया जाएगा। ठीक, अब
ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में एड्रेस जो होता है वो रजिस्टर में दिया जाता है, यानी कि तो यहाँ हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं, जो एड्रेस है ये हम देते हैं रजिस्टर में। डायरेक्ट में क्या करते थे, एड्रेस को इंस्ट्रक्शन में देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस वो हम रजिस्टर में देते हैं। क्यों देते हैं, अभी रीज़न बताया ना। रीज़न ये है, जब तुम प्रोसेसर हो, हम मेमोरी हैं, तुम आओगे मेरे पास, तुम आए मेरे पास, तुमने क्या मांगा, इंस्ट्रक्शन मैंने दिया। तो इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती है, पहला ऑपकोड, दूसरा उसका ऑपरेंड। ऑपकोड और ऑपरेंड, ठीक। अब इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन में मैंने इस बार क्या कर दिया, मैंने एक एड्रेस दे दिया, लेकिन वो एड्रेस तो मैंने तुमको बताया कि वो एड्रेस उस रजिस्टर में है। वो एड्रेस उस वहाँ पे वो जो बक्सा रखा है उसमें वो रजिस्टर है, उसी में तुम्हारा एड्रेस लिखा हो। तो तुम उस रजिस्टर के पास जाओगे, रजिस्टर में जो एड्रेस लिखा है। अब जैसे तुम्हें जाना है मेरे दोस्त के घर, तुम्हें जाना है मेरे दोस्त के घर, मैंने बताया कि मेरे दोस्त का एड्रेस उस डायरी में लिखा है, मेरे दोस्त का एड्रेस उस डायरी में लिखा है। तो मैंने तुम्हें डायरी का एड्रेस दे दिया कि वो डायरी वहाँ पे रखी। तो तुम उस डायरी को उठाओगे, डायरी में क्या मिलेगा, एड्रेस। तो उस एड्रेस पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें कौन मिलेगा, मेरा दोस्त मिलेगा। यानी कि वो जो दोस्त, मतलब वो जो वैल्यू है वो तुम्हें चाहिए। मतलब हमने कान घुमा के पकड़ा, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें इतने टाइप्स के होते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट में एड्रेस तो हम देते हैं वो रजिस्टर में इसलिए देते हैं क्योंकि हर एक एड्रेस को हम नहीं जान सकते हैं कि हर एक एड्रेस कौन सा होगा, या हर एक ऑपरेंड में कौन सा हमें एड्रेस, मतलब हर एक एड्रेस कहाँ मतलब कैसे होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, उस एड्रेस को हम एक रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ मूव BL, CX, यानी CX ये जो एक एड्रेस है, एक रजिस्टर है। देखो, अब तुम प्रोसेसर हो, ठीक दिख रहा, तुम प्रोसेसर हो, तुम गए प्रोसेसर के अंदर ही क्या एक CX होगा। CX है तुम्हारा जनरल पर्पस रजिस्टर। प्रोसेसर के अंदर ही CX होगा। CX में तुम्हें मिलेगा एड्रेस, ठीक। CX में मिलेगा तुमको एड्रेस तुम लोड करोगे किस में, एड्रेस तुम लोड करोगे एड्रेस रजिस्टर में। MAR पढ़ा था ना। तो जब तुम उसको एड्रेस को MAR में लोड करोगे तो एड्रेस जाएगा मेमोरी के पास। अब मेमोरी के में तुम्हें जैसे एड्रेस मिला 2000, उस CX में तुम्हें एड्रेस मिला 2000, तो यहाँ पे जाएगा ये 2000 वाले ब्लॉक पे, ठीक। 2000 वाले ब्लॉक पे जाएगा। 2000 वाले ब्लॉक पे ये क्या दिखेगा कि इसकी वैल्यू 83 है। तो ये 83 जो वैल्यू है उठा के लाके CX में दे देगा। और CX को कहाँ पे मूव कराना है तुमको, BL में। तो BL के पास फाइनली कौन सी वैल्यू आएगी, CX की नहीं, CX के पास जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है। यानी कि CX एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर पॉइंट करता है कि ये एड्रेस है, पॉइंटर पॉइंट करता है कि ये एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमारे काम की है। तो यहाँ जो वैल्यू है ये उठा के ये CX में लोड करेगा, और CX की जो वैल्यू है ये BL में स्टोर करा देगा। अब 83 8 बिट की है, इसीलिए हमने BL में स्टोर करा दी, ठीक। ये है था तुम्हारा रजिस्टर इनडायरेक्ट, यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर में देते हैं, ठीक। अब यहाँ दूसरा मेथड है रजिस्टर रिलेटिव। रजिस्टर रिलेटिव में क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या करते हैं, अब जैसे CX थे, CX में वैल्यू है, एड्रेस है 2000, CX में एड्रेस है 2000 पे गए। अब यहाँ पे तुमने थोड़ा सा .+03H यानी 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप, यानी 2003H पे जो वैल्यू होगी अब तुम्हें वो चाहिए। तो तुमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो तुम्हें यहाँ वैल्यू मिली 86। यहाँ थोड़ा सा तुमने डिस्प्लेस किया तो वैल्यू मिली 86। यानी कि अब तुमने पॉइंटर कहाँ सेट कर दिया, 2003 पे। पॉइंटर सेट कर दिया तुमने 2003 पे। जैसे तुमने पॉइंटर 2003 पे सेट कर दिया, पॉइंटर क्या किया, 3 स्टेप आगे बढ़ गया। तो पॉइंटर 2003H पे आया,
वहाँ पे वैल्यू मिली 86। अब ये 86 वैल्यू ही CX के पास जाएगी, 86 वैल्यू ही CX के पास जाएगी, जो कि स्टोर करेंगे हम BL में। इसीलिए रजिस्टर रिलेटिव क्या होता है, एक जो रजिस्टर यानी जो हमारा 2000 था, एग्जाम्पल लिया था 2000, तो CX में जो वैल्यू थी CX की वैल्यू 2000 हमने मानी, 2000 प्लस 3 स्टेप का हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया यानी 03H, यानी 3 स्टेप 1 2 3, पॉइंटर हमारे यहाँ 2003H पे आ गया। ठीक, इसीलिए इसको रजिस्टर रिलेटिव कहते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट दोनों को ऐड करते हैं। ठीक, सबसे फेमस एड्रेसिंग मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सबसे इंटरेस्टिंग मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, अब तीसरा इसमें जो है वो है बेस इंडेक्स्ड यानी, अब देखो बेस इंडेक्स्ड में हम क्या करते हैं, बेस रजिस्टर मान लेते हैं प्लस इंडेक्स, सेम वही काम है ना। इसमें क्या करते हैं, बेस इंडेक्स। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की जगह है हम क्या ले लेते हैं, सोर्स इंस्ट्रक्शन, एक इंडेक्स सोर्स इंडेक्स ले लेते हैं ना। इंडेक्स में यानी कि कितने स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, अब हम ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ वाइवा ले रहा हूँ। अब तुम्हें चाहिए कि 50 to 60 वाला जो बैच है, 50 to 60 वाले बच्चे मेरे पास आ जाए, क्योंकि मुझे उनका वाइवा लेना है। तो हम क्या करेंगे, वो जो सोर्स इंडेक्स है उसको 0 से खिसका के कहाँ पे ला देंगे, 50 पे। 0 से खिसका के, जैसे स्टार्टिंग वैल्यू 0, जब हमने कहा 50 to 60 वाले बच्चे मेरे पास हैं, तो हमने सोर्स इंडेक्स को उठा के 0 से लेके 50 पे कर दिया। मतलब 50 से आगे जितने हमको चाहिए वो हम ले लेंगे, 50 से आगे जितने चाहिए वो ले लेंगे, यानी बेस इंडेक्स। हमने बेस का जो पॉइंटर है बढ़ा के वहाँ पे लगा दिया। ठीक, इसमें और इसमें क्या अंतर है, बेस इंडेक्स में हमने पॉइंटर को फिक्स कर दिया। अब हमने कहा 50 to 60 यानी वो जो पॉइंटर है उसको हमने सेट कर दिया। अब रजिस्टर रिलेटिव में क्या था, रजिस्टर रिलेटिव में ये था, ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो हम डिस्प्लेसमेंट को वापस ले सकते हैं। यानी जब हमने ये 03H को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, CX, और CX अभी भी किसको पॉइंट कर रहा था, CX अभी भी पॉइंट कर रहा था तुम्हारा 2000 को। ठीक, तो रजिस्टर रिलेटिव और बेस इंडेक्स में ये अंतर है कि रजिस्टर रिलेटिव में जो पॉइंटर होता है वो अपनी जगह रहता है, बस डिस्प्लेसमेंट होता है और हम वो वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन हमारा जब भी चालू करेंगे तो 2000 से ही चालू करेंगे। ठीक, ये हमारा फिक्स है, ये पॉइंटर फिक्स है, इसीलिए रजिस्टर रिलेटिव। और जब इंडेक्स होता है, बेस इंडेक्स होता है, तो हम वो पॉइंटर उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे हमने कहा 50, तो 2000 प्लस 50 यानी 50 वो ऐड, मतलब हमेशा 50 के आगे ही मिलेगा, मतलब वो हमने पॉइंटर वहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक, इसीलिए बेस इंडेक्स, वहाँ रजिस्टर प्लस इंडेक्स, ये सोर्स इंडेक्स है। ठीक, तो बेस इंडेक्स में वो जो पॉइंटर है वो फिक्स हो गया, इसीलिए यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू जो आएगी CX का थी 2000 प्लस यहाँ 50 वो इंडेक्स। ठीक, अब चौथा है बेस इंडेक्स प्लस बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। अब बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स मतलब बेस प्लस इंडेक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट। बेस 2000 था, बेस हमारा 2000 था प्लस इंडेक्स यानी 50 हमने आगे बढ़ा दिया। अब एग्जांपल इसी में हम ले लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक ग्रुप को 50 to 60 वाले ग्रुप को लिया। ठीक, तो ये बेस इंडेक्स में आ रहा था। हमने क्या किया, पॉइंटर 2000 से हटा के 2050 पे कर दिया, यानी 2050 वाले रोल नंबर से लेके 2060 वाले रोल नंबर तक हम जा सकते हैं आराम से। मतलब जब हमने पॉइंटर कर दिया तो आगे तो जा ही सकते हैं ना। तो 2050 वाला जो बैच है वो आएगा। अब ये चौथा क्या है, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स यानी जैसे हमको एक पर्टिकुलर बच्चा चाहिए उस बैच का एक पर्टिकुलर बच्चा चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, बेस 2000 था, बेस हमारा 2000 था, उसमें 50 ऐड किया,
टू 2050 और हमें जैसे 55 रोल नंबर का चाहिए तो 5 और ऐड कर देंगे, यानी वो डिस्प्लेसमेंट हम ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ 5, इंडेक्स तुम्हारा 50 और बेस एड्रेस तुम्हारा 2000 था, तो यानी 2055 ये तुम्हारा बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स हो गया। ठीक, यहाँ ये बेस रजिस्टर प्लस सोर्स इंडेक्स यानी जो 50 था हमको जो बैच चाहिए, और 03H यानी कि 03H यानी वो बच्चा। तो बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स यानी उस बैच में पहुंचने के लिए हमको बेस में 50 ऐड किया, 2000 प्लस 50 इंडेक्स मतलब 50, और वो पर्टिकुलर बच्चा यानी उसका रोल नंबर था 55 था, यानी डिस्प्लेसमेंट हमने ऐड किया 5 का, यानी उस CX रजिस्टर था उसमें सोर्स इंडेक्स ऐड किया प्लस 03H, और 03H क्या है वो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 3 ले लिया भाई कोई दिक्कत, 03H एग्जाम्पल। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे। BL में वैल्यू कौन सी आएगी, CX प्लस SI प्लस 03H। ठीक, अब समझो प्रोसेसर में CX की जो वैल्यू है, CX की वैल्यू अगर 2000 थी, हम 2000 पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या 2000 पे देखेंगे कि हमको उसमें SI यानी कि एक इंडेक्स ऐड करना है, यानी हम उसको ऐड कर दिया 2050 पे पहुंच गए। ठीक, 2050 पे पहुंच गए क्योंकि हमने इंडेक्स लिया 50। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कितने का देना है, 03H, यानी 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आ जाएगी वैल्यू 2053 ना, 2053 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट थी। यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिली 89। अब 89 वैल्यू मिली तो हमारी काम की वैल्यू कौन है 89, तो 89 यहाँ से निकल के आएगी CX में, मतलब ये जब हमको ये सब वैल्यू मतलब हमको वैल्यू भी चाहिए और CX में कोई वो भी नहीं करना है, क्या उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। CX की वैल्यू हमेशा 2000 पे पॉइंट रखना ही रखना है। CX की वैल्यू CX में 2000 वैल्यू ही है ना, तो हम क्या करेंगे उसको इस मेथड में लिखेंगे डायरेक्ट, यानी हमने CX की वैल्यू भी स्टोर मतलब हटाई नहीं, चेंज नहीं की, SI की वैल्यू जो तुम्हें दी गई है डिस्प्लेसमेंट, इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि CX की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी पड़ी, वहीं पे वो पॉइंटर वहीं पे था, उसी को हमने क्या किया उसमें थोड़ा सा चेंज किया, और इन सब वैल्यू से जो वैल्यू आएगी इन सब रजिस्टर से निकल के ये सब से निकल के जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, BL में। ठीक, समझ में आया। तो बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स क्या होता है, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स, जो CX की वैल्यू थी हमको उसको चेंज नहीं करना था, तो CX की जो वैल्यू है उसमें इंडेक्स लगाया, इंडेक्स में एक डिस्प्लेसमेंट, तो 2000 से 2050 पहुँचे, 2050 से 3 स्टेप आ गए, यानी उस बैच में 50 to 60 वाले बैच में फिर हमें 53 रोल नंबर वाला बच्चा मिल गया। ठीक, इसीलिए बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स। ठीक, एक है तुम्हारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक, चारों याद कर लेना। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस रजिस्टर में होता है, फिर रजिस्टर रिलेटिव एड्रेस कैसे निकालते हैं, रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, बेस इंडेक्स पॉइंटर तुम्हारा चेंज हो जाता है, यानी बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स में बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये तो तुम्हारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब लास्ट पढ़ेंगे हम इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, लास्ट पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, छोड़ो आज नहीं पढ़ेंगे, आज जाते हैं चिली पोटैटो खाने। तो मेरा क्या है, जब मैं जाता हूँ जैसे दुकान पहुँचता हूँ उसको पता है मुझे क्या देना है, उसको पता है मैं चिली पोटैटो खाता हूँ, तो जैसे मैं पहुँचता हूँ कहते भैया आगे ला भैया चिली पोटैटो उनके लिए चल बना दो, तो उसको इम्प्लाइड है, मतलब मैं जैसे पहुँचूँगा वो मेरे लिए कुछ और नहीं चिली पोटैटो ला देगा, यानी कि वो पहले से इम्प्लाइड है, उसको पहले ही से पता है मुझे क्या चाहिए। वैसे यहाँ पे इम्प्लाइड जो एड्रेसिंग मोड है यहाँ पे ऑपरेंड इज इम्प्लाइड, मतलब जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा वो काम कर देगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, STC सेट द कैरी फ्लैग, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा,
जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये कैरी फ्लैग को 1 सेट कर देगा। यानी इसको बताने की ज़रूरत नहीं भैया क्या बनाना है, ये जैसे पहुँचोगे वो अपने आप वो ऑर्डर सेट कर देगा। यानी जैसे ही इसको STC मिला तो ये कैरी फ्लैग को 1 सेट कर देगा, इसको और कुछ नहीं पता। इसमें इम्प्लाइड में यही सबसे अच्छी बात है कि जैसे इसको इंस्ट्रक्शन मिला उसने अपना काम कर दिया, उसको किसी भी ना इधर देखना है ना उधर, अपना काम करना है डायरेक्ट। CF की वैल्यू 1 बढ़ा दी, कैरी फ्लैग 1 सेट कर दिया, ठीक। वैसे CLC क्लियर फ्लैग 0, ठीक। तो ये था इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑपरेंड इज़ इम्प्लाइड, पहले से इसको पता होता है कि क्या करना है, ठीक। तो इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड, ये 5 एड्रेसिंग मोड हैं। ये 5 एड्रेसिंग मोड हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो, क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिखो, कंपटीशन पढ़ो या जो भी पढ़ो, ये चीज़ तो आएगी ही आएगी। और ये सब जो एग्ज़ाम्पल्स थे 8086 के थे, ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक। आपने जो भी क्वेरी है नीचे लिख दो, ठीक। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत